उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.11 को। एक्सरसाइज 1.11 क्वेश्चन नंबर 1 है विच नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स। तो बेसिकली स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्यूब्स होते क्या हैं। किसी भी नंबर का अगर हम क्यूब फाइंड करते हैं तो इसका मतलब है हम उस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो क्यूब ऑफ अगर कोई भी नंबर हमें गिवन है, जैसे कि क्यूब ऑफ हमने 1.2 फाइंड करना है, तो हमने क्या करना है, उस पर पावर 3 दे देनी है। इसका मतलब 1.2 आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। क्वेश्चन गिवन है वो ये है कि हमने बताना है कि इन नंबर्स में से कौन सा नंबर जो है वो परफेक्ट क्यूब है। तो हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आया कि हम इनकी पार्टीशन करके या फैक्टराइज करके कोई ऐसा नंबर ला सकते हैं जो 3 की पावर में लिखा जाए। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा नंबर आ जाता है जिसकी पावर 3 हो और सॉल्व करने से गिवन नंबर आ जाए तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है 512। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले 512 की फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है। तो यहाँ पर हम 512 की फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे। 512 तो 2 की टेबल पे डिवाइड हो सकता है, 2 की टेबल पे करेंगे। 2 2 ज़र 4, 1 कैरी चला जाएगा 11, 2 5 ज़र 10 एंड 1 अगेन कैरी चला जाएगा, 2 6 ज़र 12। अगेन लास्ट में इवन नंबर है, 2 की टेबल पे डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 1 बच के इधर कैरी चला गया, 16, 2 8 ज़र 16। अगेन 2 की टेबल पे डिवाइड हो जाएगा। 2 6 ज़र 12, 2 4 ज़र 8। अगेन 2 की टेबल पे 2 3 ज़र 6, 2 2 ज़र 4। फिर से 2 की टेबल पे डिवाइड होगा। 2 1 ज़र 2, कैरी चला गया 12, 2 6 ज़र 12। अगेन 2 8 ज़र 16, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4 एंड 2 1 ज़र 2। ओके, तो 512 को जब हमने ब्रेक कर दिया या फैक्टराइज कर दिया तो हमारे पास 2 आ गया। कितनी बार, 9 टाइम्स हमारे पास 2 आ गया। तो हम इस 512 को इस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो 512 हमें गिवन है इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9 टाइम्स हमने लिख लेना है 2। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये हो जाएगा 9 टाइम्स। अब हमने देखना है, ये देखें, ये 3 2s, ये 3 2s एंड ये 3 2s। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लेंगे 8। अगेन 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 मल्टीप्लाई 8। अगेन इस पेयर से भी 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 8 कर लेना है। नेक्स्ट ये 8 कितनी बार है, 1 2 3 3 टाइम्स है, तो इसको 8 पावर 3 लिख सकते हैं। यानी कि 512 को हमने ब्रेक करके एक ऐसे नंबर में ले आए जिसकी पावर 3 आ सकती है। अगेन अगर हम इसको वापस से क्वेश्चन की तरफ जाना चाहें, यानी कि 8 की पावर 3 का मतलब 8 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम इस 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली 512 आ जाएगा, या ब्रेक करेंगे तो इस तरह 2 2 2 2 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करने से 512 ही आता है। तो वो नंबर जो क्यूब की फॉर्म में लिखा जाए, यानी पावर 3 में लिखा जाए, तो वो एक परफेक्ट क्यूब होता है। तो सिंस हम लिख लेंगे, सिंस गिवन नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। ओके, तो ये जो गिवन नंबर है ये एक परफेक्ट क्यूब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1100। इसे भी हमने ब्रेक करके चेक करना है कि इसको किसी एक ऐसे नंबर में लिख सकते हैं जिसकी पावर 3 हो। अगर लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये भी एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो सबसे पहले हम 1100 को ब्रेक कर लेते हैं, यानी कि इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, इसको फैक्टर्स में चेंज कर देते हैं। 1100 की जब फैक्टराइजेशन कर ली तो आपके पास कुछ ये वैल्यू आ गई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11। यानी कि आपके पास जो नंबर आ गए वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 आ। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसे आप कंबाइन करके 3 ऐसे नंबर, सेम नंबर जिन्हें आप कंबाइन करके क्यूब फॉर्म में लिख सको। तो ये जो नंबर गिवन है ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, सो गिवन नंबर
इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो थर्ड पार्ट है 6859। इसकी भी फैक्टराइजेशन करके चेक कर लेते हैं कि इसे किसी एक ऐसे नंबर में लिख सकते हैं जिसकी पावर 3 आ जाए, यानी जिसकी पावर क्यूब आ जाए। अगर पावर क्यूब आ जाती है इसका मतलब है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो 6859 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये एक ऐसा नंबर है जो किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं होगा, ना 2 पे, ना 3, 4, 5, किसी भी नंबर पे डिवाइड नहीं होगा सिवाय 19 के। तो आप क्या करेंगे, इसको 19 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 19 डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ 361 आ जाएगा। ठीक है, अगेन आप 19 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ 19 आ जाएगा। अगेन 19 1 ज़ार 19। सो टोटल फैक्टराइजेशन करने से आपके पास, इस वैल्यू की फैक्टराइजेशन करने से आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 19 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 19। 19 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो इसको 19 पावर 3 लिख सकते हैं। अब ये जो नंबर है इसे हमने एक ऐसे नंबर में कन्वर्ट कर दिया है जो पावर 3 में लिखा जा रहा है। तो इसका मतलब सिंस गिवन नंबर इज़ परफेक्ट क्यूब, तो ये जो हमारा नंबर हमें गिवन है ये एक परफेक्ट क्यूब है। पार्ट नंबर 4 है 729। इसकी भी फैक्टराइजेशन करके चेक कर लेते हैं कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो 729 की हमने फैक्टराइजेशन कर ली। फैक्टराइजेशन करने से हमारे पास ये आंसर आ गया, यानी कि 3 आ गया हमारे पास 6 टाइम्स। तो हम 729 को 3 मल्टीप्लाई 3 6 टाइम्स आ जाएगा, यानी कि 729 को हम 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 6 टाइम्स 3 अगर मल्टीप्लाई होगा तो 729 आ जाएगा। अब देखें 1 2 1 2 1 2 3 3 ज़ार 9 मल्टीप्लाई 3 3 ज़ार 9 एंड 3 3 ज़ार 9। अब ये 9 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो इसको 9 पावर 3 लिख सकते हैं। यानी कि इस नंबर को हमने एक ऐसे नंबर में चेंज कर दिया है जिसकी पावर हम 3 लिख सकते हैं। दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि 9 की पावर 3, अगर 9 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 729 आ जाता है। तो एक ऐसा नंबर जिसे हम पावर 3 में लिख दें, यानी क्यूब में लिख दें, किसी भी नंबर की पावर अगर क्यूब आ जाए तो वो एक परफेक्ट क्यूब होता है। ठीक है, तो 729 भी हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब है, सिंस इट इज़ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो ये भी आपके पास परफेक्ट क्यूब है। नंबर 5 है 1000 डिवाइडेड बाय 125। तो हमने इन दोनों वैल्यूज़ की अलग अलग फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है और ये देख लेना है कि इन नंबर्स को किसी एक ऐसे नंबर में चेंज किया जा सकता है जिसकी पावर 3 आ जाए। तो यहाँ पर हम 1000 की एंड 125 की फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। 1000 की फैक्टराइजेशन आपने डायरेक्ट 0 पे नहीं 2 पे नहीं करें, क्योंकि लास्ट में 0 एक इवन नंबर है, या ये 5 पे भी हो सकती थी। हमने डायरेक्टली इसको 10 पे ही कर दिया है फैक्टराइज, तो इजी हो जाएगा फाइंड करना। 10 100 ज़ार 1000, अगेन 10 10 ज़ार 100, अगेन 10 1 ज़ार 10। तो ये 1000 की फैक्टराइजेशन आपको गिवन है। इस तरह 125 किया, ये डायरेक्टली 5 पर ही डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास 125 की फैक्टराइजेशन है। यानी कि हम 100 को लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, एंड 125 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इसका मतलब 10 कितनी बार है, 3 टाइम्स, एंड 5 कितनी बार है, 3 टाइम्स है। यानी कि इस वैल्यू से इस वैल्यू को फैक्टराइज किया तो हमारे पास एक ऐसा नंबर आ गया जिसे पावर 3 में लिख सकते हैं। और कोई भी नंबर जिस पे पावर 3 आ जाए वो एक परफेक्ट क्यूब होता है, तो ये भी परफेक्ट क्यूब है। सो इट इज़ परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ फॉलोइंग। तो हमने यहाँ पर अब जो वैल्यूज़ गिवन है इनका क्यूब रूट फाइंड करना है। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.6 1.7 टू 1.10 तक स्क्वायर रूट फाइंड कर चुके हैं। इसका मतलब है कि आपने नंबर पर एक रूट डाल देनी होती थी। इसी तरह क्यूब रूट में आपने क्या करना होता है, आपने नंबर पर रूट डालकर उस पर 3 डाल देना है। इसका मतलब यानी कि 729 का क्यूब रूट का मतलब है 729 को आप इस तरह रूट में लिखकर यहाँ 3 डाल दें। स्क्वायर रूट के लिए हमने सिंपल ऐसे रूट डालनी होती थी, लेकिन क्यूब रूट के लिए हमने इसके ऊपर ऐसे 3 भी लिखना है। इसका मतलब है कि क्यूब रूट।
तो अब हमने फाइंड कर लेना है 729 का क्यूब रूट। स्क्वायर रूट के लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते थे, एक फैक्टराइजेशन मेथड होता था और एक डिवीजन मेथड होता था। लेकिन क्यूब रूट के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज़ करेंगे क्योंकि इसके लिए कोई डिवीजन मेथड एग्जिस्ट नहीं करता। डिवीजन मेथड सिर्फ स्क्वायर रूट के लिए है, ठीक है। क्यूब रूट के लिए डिवीजन मेथड एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो नंबर गिवन है इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, यानी कि इसके फैक्टर्स बना लेंगे 7, 2, 9। लास्ट में एक ऑड नंबर है यानी इवन नहीं है, 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता। तो इन नंबर्स को ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 एक ऐसा नंबर है जो 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये जो नंबर है 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको 3 पे डिवाइड कर लेंगे। 3 2 ज़ार 6, 1 बच गया, कैरी चला गया। 3 4 ज़ार 12 एंड 3 3 ज़ार 9। अगेन ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा। 3 8 ज़ार 24, 3 1 ज़ार 3, अगेन 3 पे डिवाइड हो जाएगा। 3 2 ज़ार 6, 2 कैरी चला गया, इधर चला गया, 21। 3 7 ज़ार 21, अगेन 3 के टेबल पे डिवाइड होगा। 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। ओके, तो हमने जब 7 to 9 को फैक्टराइज किया तो हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए 3 × 3 × 3, यानी 3 हमारे पास आ गया 6 टाइम्स क्यूब। ओके, तो हम क्या करेंगे, इन 3 3 के पेयर बना लेंगे। स्क्वायर रूट में हमने 2 2 वैल्यूज़ के पेयर बनानी होती थी, यहाँ 3 3 वैल्यूज़ के पेयर बनाएंगे क्योंकि हमें ऊपर पावर क्या है 3 चाहिए ताकि क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो सके। ओके, तो हम क्या करेंगे, 3 इस पेयर को कंबाइन करके 3 पावर 3 कर देंगे मल्टीप्लाई। इसको भी सॉरी रूट नहीं आना, यहाँ पर भी इसको कंपेयर करके 3 पावर 3 कर देंगे। और अब क्या करेंगे, हमने इन दोनों वैल्यूज़ पे अलग अलग क्यूब रूट अप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू पे अलग क्यूब रूट अप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई इस सेकंड वैल्यू पे अलग हमने क्यूब रूट अप्लाई कर देना है, ठीक है। यहाँ पर ये रूट नहीं है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, जैसे स्क्वायर रूट को कैंसिल करता था, ये क्यूब भी क्यूब रूट को कैंसिल कर देगा। तो क्यूब रूट से कैंसिल होके हमारे पास 3 × 3 बच गया। 3 × 3, 3 3 ज़ार 9। ओके, तो क्यूब रूट ऑफ 729 इज़ 9। सेकंड पार्ट है 15625, इसका हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 15625 को क्यूब रूट में लिख लेंगे। तो इस तरह आपने रूट डाल के उस पर 3 डाल देना है, तो ये क्यूब रूट होता है, ठीक है। तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इस नंबर की फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे, यानी कि इसके फैक्टर्स बना लेंगे। तो 15625 की फैक्टराइजेशन करने से हमारे पास ये आंसर आ गया, यानी कि 5 × 5, यानी 5 6 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई होगा तो 15625 बन जाएगा। तो हम इस वैल्यू की जगह 15625 की जगह 5 × 5 यानी कि इस 5 को लिख लेते हैं। अगर ये 5 आपस में 6 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15625 बन जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, 3 3 वैल्यूज़ के पेयर बना लेंगे, यानी जोड़ा बना लेंगे। ये 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको 5 पावर 3 लिख सकते हैं एंड इस 5 को भी 5 पावर 3 लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, दोनों वैल्यूज़ पे क्यूब रूट को सेपरेट कर लेना है, अलग अलग कर लेना है, ठीक है। इस वैल्यू पे भी एंड इस वैल्यू पे भी। तो अब ये क्यूब रूट को कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा 5 × 5 एंड 5 × 5 इज इक्वल टू 25। सो 15625 का क्यूब रूट हमारे पास आ जाएगा 25। पार्ट नंबर 3 है 13824, इसका भी हमने क्यूब रूट फाइंड करना है। तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। ओके, तो 13824 इसकी फैक्टराइजेशन गिवन है। 2 2 से पहले डिवाइड होता चला जाएगा, 9 टाइम्स ये 2 पे डिवाइड होगा, नेक्स्ट ये 3 टाइम्स 3 पे डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो हम फाइंड कर लेंगे क्यूब रूट ऑफ 13824। तो 13824 की फैक्टराइजेशन हमने फाइंड की, जो कि हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं। तो हम 13824 की जो फैक्टराइज्ड वैल्यू है वो यहाँ लिख लेते हैं। ओके, तो हमने इस वैल्यू की जगह इसके फैक्टर्स लिख लिए हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप 2 मल्टीप्लाई इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी। यहाँ पर क्यूब लगा दें। अब हमने क्या करना है, 3 3 वैल्यूज़ के पेयर बना लेने हैं, यानी कि ये एक पेयर बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा, एक ये 2 ये वाला पेयर बन जाएगा
एंड यहाँ एक और एक्स्ट्रा थी, थ्री टाइम्स था, तो यहाँ एक ये पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो 2 पावर 3, नेक्स्ट पेयर 2 पावर 3, नेक्स्ट पेयर 2 पावर 3 एंड नेक्स्ट 3 पावर 3, बाहर आ जाएगा क्यूब रूट। अब क्या करेंगे, हर वैल्यू पे क्यूब रूट को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो क्यूब रूट हर वैल्यू पे हो जाएगा सेपरेट, इस 2 पे भी सेपरेट हो जाएगा एंड इस 3 पे भी सेपरेट हो जाएगा। तो अब क्या होगा, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्यूब आएगा, ठीक है। तो आपने क्यूब से क्यूब रूट को कैंसिल कर देना है। अब आपके पास बचेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24। ओके, तो 13824 इसका क्यूब रूट लेने से हमारे पास आंसर आ जाता है 24। यानी कि दूसरे अल्फाजों में अगर आप 24 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 13824 आ जाएगा। ओके जी, आज हमने किया है एक्सरसाइज 1.11 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।